वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बार ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब बार ग्राफ बनाने के लिए बच्चों में जो डाटा दिया गया है, द टेबल शोज द नंबर्स ऑफ कॉपीज ऑफ अ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड्स इन ईच ईयर्स 2008 टू 2012। ड्रॉ अ बार ग्राफ एंड द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, अब हमें येज और नंबर्स ऑफ कॉपीज़ दिए गए हैं। अब हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले बच्चों कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कोई भी ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो सबसे पहले देखते हैं कि इस ग्राफ का टाइटल क्या होगा। अब बच्चों आप इस डाटा को देखें, इसमें क्या हो रहा है ना, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कॉपीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही हैं, तो आप इसका टाइटल लिख सकते हैं द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 2008 टू 2012। ठीक है, आप इसका ये टाइटल भी लिख सकते हैं और आपसे रिलेटेड खुद भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइटल बना के लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपने स्केल लेना है और ये सब कुछ मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अच्छा, वो जो कैटेगरीज हमारे पास होती हैं, जैसे कि यहाँ पे येस दिए हुए हैं, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो मोस्टली जो हैं वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, चलें अब हम जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल हमारे पास क्या था, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर कॉपीज डिस्ट्रीब्यूटेड 2008 टू 2012। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब वो क्या कर एक्स एक्सिस हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती हैं और जो एक्स एक्सिस होते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, this is the origins. Write there 0. Now write there x-axis. Now write there y-axis. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो येस ले लेंगे और यहाँ पे जो है वो हम जो है वो नंबर ऑफ कॉपीज़ ले लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉपीज़ का डाटा देखें बच्चों, 250 275 293 15 280। ठीक है, तो कोशिश करें देखें 50 75 90 इस तरह जो है वो स्केल लें कि जिसमें ये सब वैल्यूज़ कवर हो जाएं। तो हम क्या करेंगे 50 का लेंगे। ठीक है, 50 यहाँ पे 100, ताकि अगर 75 या 80 या 90 तो उसके अंदर ही कवर हो जाए। ठीक है, 150, write there 200, now write there 250, 300 एंड 350। ठीक है, हमारे पास लास्ट वैल्यू है 315, यानी कि अगर हम 350 तक भी डाटा ये स्केल लेते हैं तो वो 315 इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये है वो 2008 है। अच्छा, अब कैटेगरीज यहाँ पे आपने क्या लिया, द नंबर ऑफ कॉपीज, तो हम इधर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिए, येस लिए, तो हम यहाँ पे येस लिखेंगे। अच्छा, यहाँ से बिल्कुल आपने स्टार्ट नहीं करना बार ग्राफ लेना। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, क्योंकि हमने बार्स में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार बनेगा बच्चों। पहली वैल्यू हमारे पास, पहले हम वैल्यू जो है वो पॉइंट आउट कर लेते हैं। पहली है 250, देर इज़ 250। ठीक है, ये कौन सा ये है हमारे पास, 2008 2008 नाउ। ठीक है, ये हमारा एक बार, उसके बाद इतना डिस्टेंस। अच्छा, जितना आप बार्स बनाएंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो भी इक्वल होना चाहिए। नाउ राइट देयर
2009, अब यहाँ ये छोड़ दिया बच्चों हमने, आगे 2010, 2011 एंड 2012। ठीक है, पहली वैल्यू थी हमारे पास 250। अब हम जो है वो बार जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना डिस्टेंस छोड़ के सब में जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। जब मैं बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे है 275, ये है 250 और ये है 300। तो इसके सेंटर में जो आएगा ना, दैट्स कॉल्ड टू, अब देखें 250, 260, 270 और 280। 270 और 280 के दरमियान जो है ना बच्चों, ये इसका हाफ ये हम ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए। ठीक है, बार ग्राफ की जो विड्थ है बच्चों वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों बार्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं। 2010 की क्या वैल्यू है? 290। ठीक है, ये 2010 है। ठीक है, इसका ये बार आ रहा है एंड 50, 60, 70, 80 एंड दिस इज़ 90। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करें पहले। ठीक है, मैं थोड़ा सा शेडिट कर देती हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, अब देखें इसके दरमियान भी जो डिस्टेंस है ये सब सेम है। ठीक है, अब 2011 में देखें 315। ठीक है, ये 2011 315 है, यानी कि 300, 310 एंड दिस इज़ 315, यानी कि 10 और 20 के दरमियान दिस इज़ 15। आप इसको करके तो इसका शेडेड जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी देखें इसमें भी डिस्टेंस इक्वल है। अब 2012 की क्या वैल्यू है? 280। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए 250, 260, 270 एंड दिस इज़ 280। ठीक है, ठीक है ना, ये 250, 260, 270 एंड दिस इज़ 280। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है वो बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे पहले टाइटल लिखना है, उसके बाद जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो कैटेगरीज रखनी है। नीचे एक्स एक्सिस पे जो है वो कैटेगरीज रखनी है, वाई एक्सिस पे आप लोगों ने जो है वो नंबर्स ऑफ कॉपीज़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने स्केल लेना है। आप 50, 100 यानी कि 50-50 का जो सीक्वेंस है ना उस हिसाब से आपने स्केल लिया। आप चाहें तो 25, 50, 75 इस तरह करके भी स्केल ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है आपने बार ग्राफ बनाते हुए देखना है कि जो बार ग्राफ है उसकी विड्थ भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जितनी ये इनकी विड्थ है उतनी होनी चाहिए। उसके बाद बार ग्राफ के दरमियान ये जो दो बार्स ग्राफ के दरमियान डिस्टेंस है ना ये भी बच्चों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको इसी डाटा का जो है ना वो हॉरिजॉन्टल
बार ग्राफ बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, ये जो येज हैं ना वो हम लोग जो है वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे और जो नंबर्स जो है ना वो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। ये आपने सिर्फ तब लेना है जब आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का बनाने के लिए कहा जाए। वैसे सिंपली आपने जो येज हैं वो एक्स एक्सिस पे लेने हैं और जो नंबर्स हैं वो वाई एक्सिस पे लेने हैं। चले मैं जल्दी जल्दी आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बनाना सिखा देती हूँ। बच्चों अब हम सबसे पहले जो है ना वो देखेंगे 2008 में जो है हमारे पास 250 नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम 250 जहाँ पे आ रहा है ग्राफ में देखो वहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि बार ग्राफ बनाने में ईजी हो। अब देखिए 2009 में है 275। अब ये जो 275 है वो है 250 और 300 के सेंटर में, यानी कि 70 और 80 के सेंटर में वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे भी हम एक निशान लगा लेते हैं 275 पे भी। नेक्स्ट देखें 2010 में है 290। अब ये 290 जो है वो 250 और 300 के सेंटर में ये भी आएगा, ठीक है। 300 से एक लाइन जो है वो पीछे 290 की आएगी, वहाँ हम निशान लगा लेते हैं। इसी तरह 2011 है, वहाँ पे आएगा 315। अब 315 300 से आगे 310 और 320, 310 और 320 के सेंटर में जो है वो 315 आएगा, वहाँ पे भी हमें एक लाइन लगा लेते हैं। अब है 2012। अब 2012 में देखें 280 है, 250, 260, 270 एंड 280। अब 280 पे भी हम बच्चों निशान लगा लेते हैं और अब हम जल्दी से जो है ना इसके जो है ना वो बार्स बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो ना वैल्यू चेंज करके, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो है नंबर ऑफ कॉपीज़ और वाई एक्सिस पे ये लेकर बच्चों हम इजीली जो है ना हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना सकते हैं।